हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है यूरिया। यूरिया यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है, प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया, जिसे 1828 में वोलर ने अकार्बनिक यौगिकों से बनाया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे 1828 में वोलर ने अकार्बनिक यौगिकों से बनाया था, वही है यूरिया। यूरिया के अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो यूरिया में दो एमीन समूह हैं, कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए होते हैं। ये होती है यूरिया की स्ट्रक्चर। इसी यूरिया में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, यानी यूरिया को बनाया किस प्रकार से जाता है, निर्मित किस प्रकार से किया जाता है। तो विरचन की सामान्य विधियां, क्योंकि सबसे पहले इसे वोलर ने बनाया था, तो इसलिए अपने सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? वोलर विधि के बारे में ही यहां पे बात करने वाले हैं। देखिएगा, विरचन की सामान्य विधियां। विरचन की सामान्य विधियां किस प्रकार से निर्मित करते हैं? मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? यूरिया का फॉर्मेशन। कौन कौन से मेथड से इसे बना सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो मेथड हम यहां पे काम में लेंगे दैट इज वोलर मेथड। वोलर ने बनाया था इसलिए वोलर विधि यूज करेंगे। पहली विधि है वोलर विधि। क्या होता है इस विधि में? देखिए, वोलर ने क्या लिया था? वोलर ने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन कराई। अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन कराई, तो यहां पे क्या होगा? बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, द्विविस्थापन क्रिया होगी। यहां पे इन ऋणायनों का प्रतिस्थापन हो जाएगा, यानी अमोनियम के पास जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो पोटेशियम के पास चला जाएगा, पोटेशियम के पास जो साइनेट है वो अमोनियम के पास चला जाएगा, और प्रोडक्ट मिलेगा हमें K2SO4 प्लस NH4CnO। क्या बना? अमोनियम साइनेट। किसका निर्माण हुआ? अमोनियम साइनेट का निर्माण हुआ। यहां पर जो अमोनियम साइनेट फॉर्म हुआ है, इस अमोनियम साइनेट में क्या होता है? रीअरेंजमेंट। अमोनियम साइनेट में क्या होगा? रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास। क्या होगा? पुनर्विन्यास। तो देखिए, पुनर्विन्यास के रिजल्टिव क्या बनता है? देखो, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है? कुछ भी न तो बाहर निकलेगा न बाहर से जुड़ेगा। जो यहाँ पे तत्व परमाणु उपस्थित है वे ही रीअरेंज हो जाएंगे। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से वोलर ने यूरिया का फॉर्मेशन करा था। और ये रीअरेंजमेंट होता कब है? जब आप अमोनियम साइनेट को हीट देते हो। जब आप अमोनियम साइनेट को गर्म करते हो तो अमोनियम साइनेट किसका निर्माण कर लेता है? यूरिया का निर्माण कर लेता है। दिस इज यूरिया। यह वोलर विधि है जिसके द्वारा प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण वोलर जी के द्वारा किया गया था। देन भी आगे अपन डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला विधि कि लेबोरेटरी में यूरिया को किस प्रकार से फॉर्म किया जा सकता है। तो चलिए प्रयोगशाला विधि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, प्रयोगशाला विधि, एक बात हमेशा ध्यान रखना
यूरिया के निर्माण के लिए प्रयोगशाला में यूरिया अमोनिया से बनाई जाएगी। लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड यानी कि मेथड्स, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। देखिए क्या होता है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। किससे बनाते हैं यूरिया? ध्यान रखिएगा, अमोनिया से बनाते हैं। अब किसके साथ अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं फोस्जीन से। फोस्जीन आपके लिए वेल नोन है। ये वही फोस्जीन है जो क्लोरोफॉर्म को आपने खुला वायु में छोड़ दिया था सूर्य के प्रकाश में, तब फॉर्म हुई थी क्लोरीन की जहरीली गैस, उसी से हम यूरिया फॉर्म कर रहे हैं। यह है हमारी फोस्जीन। इस फोस्जीन की रिएक्शन आप अमोनिया से कराएंगे। बच्चों अमोनिया NH3 है, क्या मैं NH3 को यूं लिख दूं? आपके लर्निंग के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। NH3 तो H को मैंने इधर शो कर दिया, इसी प्रकार से NH2। ठीक है, अब देखिए जब फोस्जीन के साथ अमोनिया की रिएक्शन होगी, यह H और Cl HCl, यह H और Cl HCl, क्या बन गया? 2HCl। 2HCl यहाँ क्या हुआ? बाहर निकल गया। अब कार्बोनिल के साथ कौन ऐड होगा? एक एमीन, दूसरा एमीन। क्या बना? H2N C डबल बॉन्ड O NH2। व्हाट इज दिस? दिस इज यूरिया। ये क्या है? यही तो है यूरिया। यानी फोस्जीन से आप यूरिया का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के। बात आ रही है समझ में? सेकंड देखिए, डाई एथिल कार्बोनेट से, डाई एथिल कार्बोनेट से। यहां की कहानी क्या समझते हैं? कार्बोनेट आप जानते होंगे, कार्बोनेट होता है CO3 2-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। अगर यहां पे जो दो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहां पे एथिल प्रेजेंट हो, तो कार्बोनेट के साथ कौन प्रेजेंट हो गए? दो एथिल। दो एथिल को क्या बोलेंगे? डाई एथिल। डाई एथिल कार्बोनेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाई एथिल कार्बोनेट। अब अपन डाई एथिल कार्बोनेट से यूरिया कैसे बना सकते हैं देखिएगा। डाई एथिल कार्बोनेट C2H5O C डबल बॉन्ड O C2H5, यह है हमारा डाई एथिल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाने वाले। अमोनिया को मैं यहां लिख दूं एक अणु NH2, दूसरा अणु यहां लिख दूं NH2। ये रिएक्शन हो रही है। अभी देखिएगा ये क्या फॉर्म कर लेगा? C2H5OH। इधर भी C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। जो वैलेंसी ओपन हुई है वहां के कौन ऐड हो जाएगा? अमीन ऐड हो जाएगा। वहां पे आके कौन जुड़ेगा? अमीन जुड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए H2N C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स C2H5OH। व्हाट इज दिस? अरे यार ये तो यूरिया है। तो देखिए डाई एथिल कार्बोनेट, ये क्या है? डाई एथिल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन बच्चों किसके साथ करवा रहे हो आप? अमोनिया के साथ। फोस्जीन की रिएक्शन भी आपने किसके साथ करवाई थी? अमोनिया के साथ। दोनों ही मैटर में अपने को मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? यूरिया। को प्रोडक्ट जैसा मिल रहा है वैसा लिख दीजिए। यहाँ पे HCl बना था, हाइड्रोजन क्लोराइड बना था, यहाँ पे एथिल अल्कोहल बन रहा है। ठीक बात है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिए नेक्स्ट अमोनिया से, क्योंकि लेबोरेटरी में बना रहे हैं और लेबोरेटरी में तो पहले ही मेंशन कर दिया किससे बनाने वाले हैं अपन? यूरिया, अमोनिया से। अब अपन बनाएंगे एथिल यूरेथेन से। एथिल यूरेथेन से यूरिया किस प्रकार से फॉर्म की जाती है देखिएगा। थर्ड मेथड, एथिल यूरेथेन से। तो सबसे पहले हमें जानना व्हाट इज एथिल यूरेथेन। एथिल यूरेथेन होगा क्या? ऐसा ग्रुप जिसमें एथिल समूह उपस्थित होगा, ऐसा ग्रुप जिसमें यूरिया का समूह भी उपस्थित होगा। ध्यान देना, CO NH2, या इधर में लगा दूं
OC2H5NH2। दिस इज एथिल यूरेथेन। सिंपल सी बात है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? एथिल यूरेथेन। एथिल यूरेथेन। ओके। अब इस एथिल यूरेथेन की रिएक्शन आप अमोनिया से करवाइए। अमोनिया से कराओगे, वो का वही सेम मैटर है, केवल यहाँ पे एक जगह OC2H5 था, पिछले वाले में क्या था? 2 जगह थे। तो क्या होगा? यहाँ से एथिल एल्कोहल बाहर निकल जाएगा, -C2H5OH, और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? NH2C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया। यानी कि प्रयोगशाला में हम अमोनिया की रिएक्शन फोस्जिन से करवा के यूरिया बना सकते हैं, डाईएथिल कार्बोनेट से विक्रिया करवा के यूरिया बना सकते हैं, और एथिल यूरेथेन के साथ में अमोनिया की रिएक्शन करवा के यूरिया का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे लेबोरेटरी मेथड। आगे हम किसकी बात करेंगे? औद्योगिक विधियां, इंडस्ट्री मेथड। किसके बारे में बात करेंगे? औद्योगिक विधियों या इंडस्ट्री मेथड के बारे में बात करेंगे। देखते हैं इंडस्ट्री मेथड। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक विधि, इंडस्ट्री मेथड। इंडस्ट्री मेथड में क्या करते हैं देखिएगा। इंडस्ट्री मेथड में अमोनिया की रिएक्शन कार्बोनेट, देखो इंडस्ट्री मेथड में भी अमोनिया काम में लिया है, प्रयोगशाला में भी अमोनिया काम में लिया है। किससे करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉर्म कर रहे हैं। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर यूं होती है, पर एक बार इसको समझने के लिए केवल मैं इसको यूं लिख रहा हूं, ऐसे नहीं होती स्ट्रक्चर, रेखीय होती है कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर। समझने के लिए मैंने यूं लिखा है, सुन लेना फिर से। यूं स्ट्रक्चर नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेखीय होती है। केवल अपना जो कंपाउंड मिलेगा कैसे मिलेगा उसके लिए। मान लीजिए 2 आपके पास अमोनिया है, देखो बेटा NH2H और दूसरा है NH3। ठीक है, अब देखिए अगर यहां से H+ निकले, यहां से H+ निकले तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। H+ बाहर निकल गया, H+ बाहर निकल गया। H+ क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? क्या ये नाइट्रोजन, दूसरे अमोनिया का नाइट्रोजन इस H+ को एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ग्रहण करा, क्या बना? NH4+। ठीक है, यानी 2 अमोनिया अणु से हमें एक तो अमोनियम और दूसरा हमें मिला एमिडो। ठीक है, ओके। NH2- और NH4+। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में ये वाला बॉन्ड टूटे, ये पाई बॉन्ड अगर टूटे, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा? नेगेटिव। अब इन दोनों में से कौन सा कहां जाएगा देख लीजिए। NH2- किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। और NH4+ किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। लिख दीजिए H2NC डबल बॉन्ड O, कार्बन के पास गया ना NH2, ONH4। इसे कहते हैं अमोनियम कार्बेमेट। जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है बच्चों, इसका नाम है अमोनियम कार्बेमेट। अमोनियम कार्बेमेट। अब देखिए अमोनियम कार्बेमेट को हम हीट देंगे, गर्म करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और दाब भी हाई कर देंगे, प्रेशर लगभग 100 ATM, 100 वायुमंडल। तो इस टेम्परेचर पे आप गर्म करोगे तो इस अमोनिया, जो अमोनियम कार्बोमेट है, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा। बच्चों यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाए तो बचे कितने? 2। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ में निकल जाए तो ओवरऑल यहाँ क्या बचा? ऑक्सीजन तो बाहर गया, N का N पड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो बचे कितने हाइड्रोजन? 2। क्या लिख दे? NH2। H2NC डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज यूरिया। ये क्या है? यही तो है यूरिया, है ना। तो ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है, सिंपल सा, सादा सा, प्यारा सा
H2O CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की रिएक्शन कराई, अमोनियम कार्बोमेट बना, अमोनियम कार्बोमेट को हीट दी, गरम करा तो अमोनियम कार्बोमेट में से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है एंड देयर इज योर फाइनल प्रोडक्ट इज यूरिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना कहानी? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड देयर इज आवर फाइनल मेथड इज साइनामाइड से, साइनामाइड से यूरिया का निर्माण कैसे किया जाता है देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हमारे पास में कैल्शियम कार्बाइड, व्हाट इज दिस? दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ये आपकी कैल्शियम कार्बाइड। इसकी रिएक्शन आप नाइट्रोजन के साथ कराइए, N2 के साथ कराइए। देखिएगा क्या होगा, इसमें से एक कार्बन बाहर निकल जाएगा, दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन कैल्शियम और नाइट्रोजन के बीच, कार्बन और कैल्शियम के बीच में बैठेगा, दूसरा नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, CaNCN प्लस C। व्हाट इज दिस? दिस इज कैल्शियम साइनेमाइड, दिस इज कैल्शियम साइनेमाइड, है ना, और साथ में कार्बन बाहर निकल गया NCN, कैल्शियम साइनामाइड। अब कैल्शियम साइनामाइड की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराइए, कैल्शियम साइनामाइड को रिएक्ट करवाइए आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और NCNH2, साथ में क्या बना, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, NCNH2 और CaSO4 का निर्माण हो गया। ओके, अब आगे की कहानी सुनिएगा। इस NCNH2 जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाइए। देखिए ये किस कंडीशन में है, CnH2, ये वाली कंडीशन है। इसका करवाना है जल अपघटन। कैसे करवाएं? देखो H, यहां लिख दूं मैं, HHO, ये दो बॉन्ड टूट गए, हाइड्रोलिसिस हुआ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों हमें, दो हाइड्रोजन किसके पास गए, नाइट्रोजन के पास, NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? दिस इज यूरिया। क्या प्रोडक्ट मिला आपको? यूरिया। ठीक है, यूरिया का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये थी साइनामाइड से निर्माण। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से करा के क्या बनाया, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं NCNH2। NCNH2 का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन कराया तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है यूरिया। ठीक है, अब यूरिया के भौतिक गुणधर्मों की अपन बात करें तो सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गलनांक हाई होता है, 132 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलता है, जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बट कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलता है। यही कुछ स्पेसिफिसिटी है इस यूरिया की, कार्बनिक विलायकों में डिसॉल्व नहीं होता है, वाटर में घुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड सिंपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। तो इस क्लास में बच्चों 4 मेथड्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने वोलर विधि पढ़ी थी। वोलर विधि में हमने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन करवा के यूरिया फॉर्म करा था, जहाँ पे अमोनियम साइनेट बना था और अमोनियम साइनेट को जब हमने हीट दी, गर्म करा, तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया था। फिर हमने प्रयोगशाला विधि की बात करी। प्रयोगशाला में हम यूरिया बनाते हैं अमोनिया से। अमोनिया की रिएक्शन हम फोस्जीन से करा सकते हैं तो यूरिया बनेगी। अमोनिया की रिएक्शन हम डाईएथिल कार्बोनेट के साथ करा सकते हैं तो यूरिया बनेगी। अमोनिया की रिएक्शन हम एथिल यूरेथेन के साथ करा सकते हैं तब भी यूरिया बनेगी। इंडस्ट्री मेथड में हमने CO2 की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराई, अमोनियम कार्बोमेट बना था, और अमोनियम कार्बोमेट को जब अपन ने हीट दी हाई प्रेशर पे तो यूरिया का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी प्रकार से साइनामाइड से निर्माण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।